मुझे उस दिन पता चला था कि मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है। तो वही बात मैं बाबा जी इशफाक अहमद इशफाक की मैं दे देता हूँ पब्लिक को भी। उसके लिए अल्लाह ने शिफा भी रखी है और बाइस रहमत भी और सब कुछ है। घर वाले दुआएं करवा रहे होते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। घर वाले खुद कर रहे होते हैं, अल्लाह शिफा दे दे। वो अल्लाह फरमाता है जहां मैंने रखी है तू उधर जा नहीं रहा, और जहां नहीं है तू वहां से जाके ढूंढ रहा है। तो मुझे कहते हैं कि मुझे कोई 56 साल से शुगर है, 56 ईयर्स। अच्छा। और वो कहता है मैं इन्ने सालों से मैं पहले गोलियां खाता रहा, फिर उसके बाद मैं टीके लगाता रहा। अब मैं गोलियां और टीके दोनों कर रहा हूँ। हम अंग्रेजों के चुंगल में इस कदर फंस गए हुए और वहां से जो भी आ रहा है खाई जा रहे हैं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, यानी बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो मोमिन के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है, मुसलमान को जरा सोचना पड़ेगा अभी। अब मुसलमान और मोमिन में फर्क क्या होता है? जाविया प्रोग्राम एक होता था किसी दौर में टीवी पे, मैं भी एक प्रोग्राम टीवी पे पीटीवी पे करता था उस दिनों। अच्छा। पीटीवी से स्टार्ट लिया था, पीटीवी वर्ल्ड से आए, फिर आगे क्यू टीवी और कई सारे चैनलों पे, फिर कोई 30-32 हजार में टीवी प्रोग्राम किए हैं अपनी जिंदगी में। और जाविया प्रोग्राम एक होता था और बाबा जी इशफाक अहमद इशफाक साहब करते थे। अच्छा। और जाविया में ये होता था जैसे एक टेबल लगी हुई है डाइनिंग सी, और उसके इर्द गिर्द 6-7 लोग बैठते थे और यूं बाबा जी बैठते थे और उनके गिर्द 3 लोग इधर 3 लोग इधर, इस तरह बैठते। तो उस प्रोग्राम में एक दफा मैं भी बैठा था। अच्छा। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब बैठे हुए थे। कोई बात हो रही थी, इशफाक अहमद इशफाक साहब जवाब दे रहे थे कोई, तो वहां पे बात आ गई मोमिन की और मुसलमान की और उसके फर्क की। तो मुझे उस दिन पता चला था कि मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है। तो वही बात मैं बाबा जी इशफाक अहमद इशफाक की मैं दे देता हूँ पब्लिक को भी। उन्होंने फरमाया कि हमारे बाबा जी, यानी जो उनके बाबा जी थे, उनके भी बाबा जी थे, ठीक है। वो फरमाते हैं कि जो हमारे बाबा जी थे ना पुत्र, वो कहते थे, वो फरमाते थे कि मुसलमान और मोमिन में फर्क क्या है। एक सेंटेंस बोला, वो भी मैं बोलूंगा, और उसमें लफ्ज जो को और की का है, लफ्ज को की करेंगे हम। ठीक है। मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है। सेंटेंस देखिएगा, मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है। मुसलमान वो है जो अल्लाह और नबी को मानता है। मोमिन वो है जो अल्लाह और नबी की मानता है। बिल्कुल को की किया। बिल्कुल। तो जो अल्लाह को मानेगा ना की, उसके लिए अल्लाह ने शिफा भी रखी है और बाइस रहमत भी और सब कुछ है। और जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वक्त अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे, हो सकता है इस वक्त कुछ मोबाइल लोग इस वक्त इस बात को जब मैं ये बोलने लगा हूं, तो कई हो सकता है इस वक्त किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह, घर में कहीं बीमार हो सकता है, किसी बीमार के हाथ में फोन हो तो वो सुन रहा हो सकता है कि उसके किसी घर वाले के हाथ में मोबाइल हो और वो सुन रहा हो, और उसका कोई घर का कोई प्यारा फर्द, उसका कोई फैमिली मेंबर किसी हॉस्पिटल में आईसीयू सीसीयू कहीं भी एडमिट, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हो। ठीक है। सारे के सारे शिफा मांग रहे हैं। किससे? किससे? अल्लाह से। अल्लाह से। बिल्कुल। और अल्लाह ने जहां शिफा रखी है वहां जा रहे हैं, वहां तो लेने ही नहीं जा रहे, वहां तो गए ही नहीं है। एग्जैक्टली। आपने पुदीना मंगाना होगा तो क्या कहेंगे? पुदीना दुकान से लाके दो। किससे मिलेगा? सब्जी वाले से। तो अगर मैं कहूँ कि बड़ा खूबसूरत सा पुदीना मंगवाएं आप, तो ब्यूटी पार्लर से मिलेगा? कभी भी नहीं। एग्जैक्टली। ये छोटी सी मिसाल है। हम दुआ करने, हाँ, इवन दो हमारे यहाँ मसाजिद में जुमे के बाद इज्तिमाई दुआ हो रही होती है, और वहां भी एक हाथ उठे होते हैं और सारे उसके पीछे 200-400-500 बंदा, लाखों लोग हाथ उठाए हुए आमीन कर रहे होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। और मैं हैरान हो रहा होता हूँ कि ये कारी साहब भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह फलां 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 हमारे इस महल्ले में नमाजी, ये वो फलां नाम ले रहे होते हैं, अल्लाह इनको शफा अता फरमा दे। घर वाले दुआएं करवा रहे होते हैं, अल्लाह शफा अता फरमा दे। घर वाले खुद कर रहे होते हैं, अल्लाह शफा दे दे। और अल्लाह फरमाता है जहां मैंने रखी है तू उधर जा नहीं रहा। एग्जैक्टली। और जहां नहीं है तू वहां से जाके ढूंढ रहा है। तो फिर पुदीना
ब्यूटी पार्लर से तो नहीं मिलेगा ना खूबसूरत, कभी भी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा सब्जी वाले से ही मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा ताजा फ्रेश मिले, बासी मिले, मुरझाया मिले, जैसा भी मिले वहीं से मिलेगा। तो हम अल्लाह से सिर्फ शिफा मांग रहे हैं और अल्लाह ने जिन चीजों में शिफा रखी है उन तक हम जाने के लिए ये सोचते हैं कि इनमें शिफा है कि नहीं, इन चीजों में, इन जड़ी बूटियों से शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें कितनी जल्दी मिलेगी, कितनी देर से मिलेगी। तो पहले आपने जो 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ये मैं ऐसे नहीं गिना रहा, ये मैं ऐसे पेशेंट देख रहा हूं। मेरे पास एक बाबा जी आए, मैंने उनसे पूछा कि उम्र मैंने देखी ना उनकी जो मेरे फाइल पे लिखी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको शुगर कब से है? तो पता है मुझे क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं कि मुझे शुगर कितने अरसे से है। मैं कहा जी, तो मुझे गौर करके ना इधर देखे मेरी तरफ, गौर से मुझे देखते हुए तो उन्होंने मेरा अंदाजा लगाया मेरी उम्र कितनी है। अच्छा। तो आगे से मुझे कहते हैं, बेटा आप के अब्बे का उस वक्त ब्याह भी नहीं हुआ होगा जब से मुझे शुगर है। अच्छा। मैंने कहा मसलन ये बात है आज से कोई 10 साल पुरानी। तो मुझे कहते हैं कि मुझे कोई 56 साल से शुगर है, 56 ईयर्स। अच्छा। और वो कहता है मैं इन्ने सालों से मैं पहले गोलियां खाता रहा, फिर उसके बाद मैं टीके लगाता रहा, अब मैं गोलियां और टीके दोनों कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कहा जी ठीक हो गया। मैंने कहा चलें, गुड हो गया। मैंने कहा, कहते जितने साल मैंने बताई है आपकी इतनी उम्र तो नहीं ना। मैं कहा आपकी बात भी ठीक है, उस वक्त मेरा अब्बा भी कवारा था और वो खुद भी अभी कहीं क्या कर रहा था। तो मैंने कहा वाकई आपको इतनी अरसे से शुगर है, तो बड़ी बात है। कहता है जब मैंने चेक वेक कर लिया सारा कुछ, उसको देख के दवाई दुई हर चीज मैंने बताई समझाई, और वो बाहर गया रिसेप्शन पे, और वहां से उसको पता चला कि दवाई शवाई लेनी है और ये कुछ करना है, सारा कुछ वापस आया। मुझे क्या कहता है, एक बात बताएं, आपने कहा जी महीना दवाई खानी, महीने बाद चेक कराना है, तो पुत्र एक काम कर। मैंने कहा बताएं जी। कहता है ऐसा करें कि मुझे ना आपको 2-3 दिन की पहले दवाई दें। मैंने कहा जी 2-3 दिन दवाई से मुझे समझ नहीं आई, भी 2-3 दिन की दवाई आपने क्या करनी है? कहता है जी मैं पहले 2-3 दिन ये दवाई खा के देखूंगा, अगर मुझे कोई फर्क पड़ा इसमें तो फिर मैं आपके साथ महीना चलूंगा, या जितना भी आप कहेंगे फिर आगे मैं दवाई फिर मैं बाद में इकट्ठी लूंगा, इस तरह से। मैंने कहा कि वो जो मेरी दवाई अभी आपने इलाज शुरू करना है, अभी आपने किया नहीं, और मेरी दवाई को आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन के पहले दें और उसमें मैं खा के देखता हूँ मुझे क्या फर्क नजर आता है। तो मैंने कहा बाबा जी वो जो मेरे पैदा होने से पहले, मेरे अब्बे के ब्याह से भी पहले, जब मेरा अब्बा कुंवारा था, जब से आपको शुगर हुई, तो मैं क्या उस तरीका इलाज को बाबा जी तुसी होर कितनी देर वेखना हाले। एग्जैक्टली ऐसे ही है। 56 साल तो हो गए ना, तो मैं क्या इन जरा होर 5-7 साल मजीद वेख लो ਤੇ फिर आ जाना, क्योंकि 2 दिन च तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं दे सकता, ਤੁਹਾਡੀ 56 साल ਦੀ बीमारी ਨੂੰ मैं 2 दिन में क्या रिजल्ट दूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहा जिसको आप 56 साल से खा रहे हैं ना, उस डॉक्टर को उस वक्त कहना था। और मैं क्या आज भी आपको यहां से समझ नहीं आई इसकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी ऐसे ऐसे लोग उस पिंजरे में फंसे हुए, और ये अंग्रेजों का ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर वो, जैसे हम घर में एक पिंजरा रखते हैं ना, तो उसके अंदर एक आलू का टुकड़ा या सेब का टुकड़ा डाल दें, तो घर में 2-4 चूहे फिर रहे हो तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, फिर एक जगह से अंदर दाखिल होते हैं। जब वो अंदर जो दाखिल हो जाता है ना, पहले तो वो समझता है वाह वाह कमाल है, सेब मैनू लभ गया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो फिर उसी पिंजरे का है, उससे बाहर नहीं निकलता। वही हिसाब हमारा हुआ पड़ा है, हम अंग्रेजों के चुंगल में इस कदर फंस गए हुए, और वहां से जो भी आ रहा है खाई जा रहे हैं, साला साल खाई जा रहे हैं।